चीका मंडी के अंदर आया हूं। आपने देखा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरी उठा रहे थे। आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है। ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। इन्होंने जानबूझ के अपने जो चाहते लोग हैं उनको ठेका दे रखा उठान के लिए। वो जानबूझ के उठान नहीं कर रहे। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के। और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे, ना बारदाना मिल रहा। आवाज तो है अनाज की, परंतु खरीदारी जीरो होती जा रही है। किसान क्या करे? किसान सिर्फ नुकसान उठा रहा है। और हर दफा भारतीय जनता पार्टी यही करती है। अभी चीका मंडी के अंदर आप देखो लाखों कट्टे पड़े हुए हैं, कोई उठान नहीं हो पा रहा है। छोटे किसान के पास साधन नहीं होता कि अपने साधन से बाजार के अंदर मंडी के अंदर गेहूं लाए, वो किराए पे लाता है। और जब 5-5, 7-7 दिन तक नंबर नहीं आता तो वो किराया उसको मारता है, उसको इंतजार करना पड़ता है, किराया उसके सिर पे पड़ता रहता है। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15 लाख टन क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। पहले तो मंडियों में उठान नहीं हो रहा, मंडियों में नहीं जा पा रहा। धान जैसी कई मंडियों में बारदाना नहीं दिया। मजबूरी के अंदर किसान अडानी के स्यालों की तरफ रास्ता कर रहा है। वहां पे कई कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। उस स्यालों के अंदर जब किसान 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगा खड़ा रहता है तो वहां भी फसल भीग रही है। पीने के पानी तक की व्यवस्था उनके लिए की नहीं है। कोई धूप के अंदर कोई छाया का इंतजाम नहीं किया कि बैठ जाए। जब कई दिन बाद नंबर आता है तो अडानी के कर्मचारी दसियों किस्म की उसमें कमी निकाल देते हैं गेहूं के अंदर। क्या भाई क्या करें? कभी क्वालिटी खराब कहते हैं, कभी दाना छोटा कहते हैं, कभी उसके अंदर झाड़ कहते हैं, कभी नमी कहते हैं। फिर किसान औने पौने भाव पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो किसान औने पौने भाव पे मना करता है तो कहता है गेहूं उठा के ले जाओ। वो लेके कहा जाए, फिर दोबारा किराया लगेगा। वो फिर उसकी मजबूरी के अंदर छोटा किसान औने पौने भाव में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। पहले तो कुदरत की मार, और फिर सरकार कोई मारने में कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार को चाहिए था कि उठान कराता। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कट्टा तो उठाया, 3 बार गिरा भी, परंतु ट्रक की बात नहीं करी कि कट्टे उठ के यहां से जाएं। पल्लेदारी का तो काम करा, परंतु ये नहीं हुआ कि चले जाए कहीं। पल्लेदार तो पहले भी बेचारे खाली बैठे हुए हैं, ट्रक का इंतजाम नहीं है। एक सोची समझी चाल के तहत बीजेपी ने पहले मंडी बंद करने की कोशिश की थी, 3 काले कानून लाई थी। सोची समझी चाल के तहत उठान मंदा हो रहा है। सोची समझी चाल के तहत वो चाहते हैं कि मंडियां बंद हो जाएं और बिहार की तरह, बंगाल की तरह, उड़ीसा की तरह फिर ये औने पौने भाव में गेहूं, चावल, सरसों बिके, इनको एमएसपी ना देनी पड़े। जिंदल साहब किसान के देसी बन रहे हैं, मंडियों में जाके बोरे उठा रहे हैं, मजदूरों को अपना भाई कहते हैं, खुद को किसान का बेटा कहते हैं। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, फिर ये किसान विरोधियों के साथ जाके क्यों खड़े हुए, जो किसान के लिए 3 काले कानून बनाए, किसान के सिर पे शुभकरण के गोली मारी, किसानों के लाठी मारी। किसान की स्थिति सुधारने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? या वो केवल वोट लेने के लिए किसान का बेटा कह रहा है और किसान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके
खुद खड़ा हो गया है। किस डर में खड़ा हुआ है? किसान की जो दुर्दशा इस पार्टी ने की है, किसान पे जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जुल्म का जवाब किसान वोट से देगा। आज अगर वो किसान हितैषी हैं और उनको हरियाणा प्रदेश में किसानों की लाई में कोई काम करना है, तो ना आपके घर के बाहर धरना क्यों नहीं देते कि बोरी क्यों नहीं उठ रही? क्यों अनाज खुले में भीग रहा है? क्यों इस तरीके का नाटक रच रहे हैं? दूसरी बात, नशा यहां पे घर घर के अंदर फैल रहा है और अनेकों किस्म के नशे फैल रहे हैं। नौजवान बच्चों की मौत हो रही है ओवरडोज नशे की वजह से। और नशे के अंदर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है कुलवंत बाजीगर, वो खुद नशा बेचता है। मैं कुलवंत बाजीगर जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 15 दिन उसकी गाड़ी डीसी ऑफिस में खड़ी रही नशा बेचने के कारण। लोग कह रहे हैं क्यों खड़ी रही थी और क्या सेटिंग हुई कि फिर बिना मुकदमा दर्ज हुए वो गाड़ी वहां से आ गई। 2 महीने गाड़ी एक बार उनकी खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी जो नशे के खिलाफ बोलता है, इसकी सूचना पे गाड़ियों को रोकता है, या तो उस अधिकारी के ट्रांसफर करवा देते हैं या सेटिंग कर लेते हैं। सर, ये कौन सी गाड़ी थी, कब तक खड़ी रही है? इस समय 2 महीने खड़ी रही डीसी ऑफिस में। जो यहाँ के लोगों ने मुझे, कैथल के लोगों ने मुझे बताया, कल मैं रात को कैथल रुका था, तो उन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी के अंदर नशा बेचा जाता था। वहां पे रिपोर्ट आई, वो गाड़ी डीसी ने रोक के रखी और फिर वो गाड़ी रिलीज होगी। तो इसका स्पष्टीकरण कुलवंत बाजीगर ही दे सकते हैं। क्या वो नशे के कारोबारी है और नशे के कारोबारी में उनकी गाड़ी इन्वॉल्व रही और उस गाड़ी को डीसी साहब ने क्यों पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा, नहीं नशा था, तो 2 महीने क्यों खड़ी रही वो डीसी ऑफिस में? इस बात का जवाब वो दे। आज नशे की वजह से इस पूरा गुलाचिका हल्के का और पूरे हरियाणा का नौजवान नशे में तबाह होता जा रहा है। हर घर का चिराग इस बुरी लत के अंदर पड़ता जा रहा है। विधायक तो ईश्वर सिंह है जी, कुलवंत बाजीगर तो नहीं है। कुलवंत बाजीगर इनका विधायक तो रहे, पुराने हैं। हाँ जो भी है तो बीजेपी के। मैं जिसका नाम आया वो बता रहा हूँ। विधायक एक तो मिनट, सर क्या मानते हैं कि बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं ये भी नशे का कारोबार करते हैं, जो आपके साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोप तो ये भी लगा दिए थे, पर साबित तो नहीं कर पाए। क्या कहोगे इस पर? देखिए, एक मिनट, मैं तो चैलेंज करता हूँ, इनके बीच में भी बोलना नहीं चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, आओ करो साबित। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। कैथल वालों ने मुझे बताया और वो पूछ रहे 2 महीने गाड़ी क्यों खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में? कोई कारण था? तो सर नशा उसमें पकड़ा गया। मानते हैं बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही थी अपने विधायक को? 100% बीजेपी नशे के कारोबार में शामिल है, अन्यथा हरियाणा के हर जिले में नशा नहीं फैल सकता। कभी चिट्टे का नाम नहीं सुना था हरियाणा में। हरियाणा में कोकीन, चरस, अफीम का नशा होता नहीं था। ये संरक्षण है, सरकार के संरक्षण के बिना नशे का कारोबार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के एक प्रोग्राम में कुर्सियां खाली पाई जाती हैं। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में यहाँ पे जो नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, कल मेरे पास वीडियो भेजी थी किसी ने, 15 आदमी थे कुल और बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। ये पोजीशन आज बीजेपी और जेजेपी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव में लोग इनका विरोध कर रहे हैं। शहर के लोग भी अब इनके डर से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। नवीन जिंदल को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, वो मनोहर लाल को मनोहर लाल सैनी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर को मनोहर लाल सैनी कहते हैं। वो भाई हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और पूरा का पूरा अगर धरती पे चले, लोगों के बीच में रहे, तो जो फाइल नहीं उठाता ना, उसको कट्टे ना उठाने पड़े। ये पूछने पर उनका ये कहना था कि मैं स्वतंत्र हूँ, बाहर भी जा सकता हूँ और हवाई जहाज में भी, हेलीकॉप्टर में भी घूम सकता हूँ। रहे, स्वतंत्र रहे, रहना अच्छी बात है, परंतु प्रदेश की जनता, हल्के की जनता जब एमपी चुनती है तो वो इमरजेंसी भी होती है। हल्के में किसी का एक्सीडेंट भी जाता है, कहीं आग भी लग जाती है, अगर उससे संपर्क ही नहीं कर पाए तो ऐसा एमपी किस काम का? जो एमपी ये ना कह सके
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का जो आरोप लगाया था, वो सच्चा था कि झूठा था? पत्रकार पूछे तो कहता है एकांत में बताऊंगा। तो आप इसका लगा सकते हो कि कितना मजबूर प्रत्याशी है। सर एक कैंडिडेट है यहाँ से अभय चौटाला जी, उनको लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आए हैं, तो वो ये जवाब देते हैं कि मैं वोट काटने नहीं आया, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनकी गर्दनें काटने आया हूँ। देखो, गर्दन तो ये देश है, कौन किसकी काट सकता है? इन बड़े बोलों से तो उनकी सीट एक रहेगी, अरब की जनता एक भी खोस लेगी। पूरा का पूरा वो बीजेपी की मदद में रहे हैं हमेशा, ये खानदान ही बीजेपी की मदद में रहा है और अब भी बीजेपी के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। वो अपना जनाधार खो चुके हैं। जब बाढ़ आई थी तो मैं आगे गलियों में घूम रहा था, जब कोरोना आया तो मैं ऑक्सीजन के अंदर खोल रहा था। मेरे मोबाइल में अभी दे दूंगा मैं आपको। मैं नवीन जिंदल से चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल के अंदर एक भी दिन आया हो तो मुझे बता दे। संसद के अंदर मैंने हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, संसद के अंदर मैंने हरियाणा के किसानों की आवाज उठाई, संसद के अंदर मैंने हरियाणा के व्यापारियों की आवाज उठाई, हरियाणा के अपराध की आवाज उठाई, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की आवाज उठाई। उसने एक आवाज उठाई हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं।